पंच महाभूतों पर विजय। पंच महाभूतों के तत्व हैं आकाश, स्पेस, वायु, गैसियसनेस, अग्नि, हीट, जल, लिक्विडिटी, पृथ्वी, सॉलिडिटी। आकाश का मतलब होता है राग, द्वेष, लज्जा, मोह और भय। वायु में आता है धवन, चलन, रोधन, बैठना, प्रसारण और अंकुचन। अग्नि धुआं, भू, तृष, आलस, निद्रा और क्रांति। जल लार, मूत्र, श्वेत, पसीना, शुक्र और रक्त। पृथ्वी में आता है अस्थि, हड्डी, त्वक, चमड़ी, मांस, रोम और नाड़ी। आपके शरीर में स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और ब्रह्मा अर्थात अनहद नाद से ओम, प्रणव, प्रणव से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात भोग मनुष्य को देह प्राप्त होती है और भोग और मोक्ष मनुष्य योनि को ही प्राप्त होती है। इस विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी योनियां हैं, जैसे देव, दानव, यक्ष, किन्नर और भी कई योनियां हो सकती हैं, ये सब भोग योनियां हैं। अपने स्वरूप को मनुष्य योनि से प्राप्त किया जा सकता है और आत्मा की अवस्थाएं हमेशा जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय और तुरीयातीत। जीवात्मा अपनी आप पुण्य, अच्छे और बुरे कर्मों का स्वयं भोगी होता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य योनि से ही संभव है और तत्व से ज्ञान, ज्ञान से आत्मा को जानने के बाद फिर कुछ व्यक्ति के जीवन में जानना शेष नहीं रहता। आत्मा स्वतंत्र सत्ता है, स्थूल शरीर परतंत्र सत्ता, परंतु आत्मा शरीर के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। भूलोक का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ही है। परम ब्रह्म परमात्मा ही केवल अखिल विश्व ब्रह्मांड का मूल अस्तित्व है। यह अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अर्थात वह शब्दातीत है जो कि पंच महाभूतों पर विजय पाया जा सकता है। इसके लिए गुरु दीक्षित होकर के एकाग्रचित्त से अपनी चेतना को केंद्रित करके प्रणव ओम का जप पृथ्वी तत्व से प्रारंभ करें और ओम ला इस प्रकार 9 करोड़ जप पूर्ण होने पर पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर आगे के तत्वों की ओर क्रमशः बढ़ना बेहद शुभ होता है। अर्थात पृथ्वी, अग्नि, वायु तत्व पर यदि आप विजय प्राप्त करें, ठीक इसी प्रकार 9 करोड़ जप करके आप दिव्य पथ यानी ऊर्ध्वगति की ओर सूर्य लोक को भेदन करके ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आपका जीवन मुक्त हो जाता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ।